हम जो लक्ष्य लेके चल रहे थे कि ये दिखाता है, ये बताता है कि भाई ताराचंद का जो खिस्सा बनाया पंडित जी ने, वो जीव का और बुद्धि का और ज्ञान का और धर्म का, ये 4 स्थान हैं, 4 ही महत्व रखते हैं। और ज्ञान में इन 4 का ही महत्व है जी। जैसे जीव को तो ज्ञान की जरूरत है, क्योंकि जीव कल्पित है। और दयावती जो बुद्धि को का नाम धरा पंडित जी ने, बुद्धि को दयावती बना करके जो माध्यम बनाया जी। वो बुद्धि के द्वारा ज्ञान ग्रहण किया जाता है। लेकिन जब ज्ञान हो जाता है ना, जब ये सारे के सारे समाप्त हो जाते हैं। हम ये दिखाया था पाछे कि आड़े तक तो ये दिखाया था एक कविता में तक, भाई पूत पराया छोटा दर्जा, सारी उम्र रहेगा हर्जा, और सोचन लग गया डूब के मर जा कुएं में पड़ के। यानी पंडित जी ने ये भाव दिखा रखा था कि ये संसार जो है ना असत है, और इसको जब तक सत्य मानेगा, जब तक दुखों से पीछा छूट नहीं सकता। ठीक है। और ज्ञान हो नहीं सकता जब तक संसार भास रहा है ना, ज्ञान का नजदीक नहीं जी। और धर्म के भी नजदीक नहीं, पुण्य के भी नजदीक नहीं, केवल पाप कर्म करता है और पाप देखता है, पाप सुनता है, पाप करता है और पाप बोलता है, पाप खाता है, सब कुछ पापमय है। जिस दिन ज्ञान हो जाएगा उस दिन ना तो ये संसार रहे और ना ये 5 तत्व हैं। यानी केवल एक आत्मा रह जाती है, एक ब्रह्म रह जाता है, एक ईश्वर रह जाता है। आज मैं भागवत पुराण जो पढ़ रहा था उसमें जो है विशेषण दे रखा था भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव के प्रति कि जीव और ईश्वर, जैसे पंडित जी ने एक कविता में गा रखा है ना, भाई एक वृक्ष पर 2 पक्षी बैठे जिन्हें डर नहीं मौत काल का, ये तेरे तू काल का कहे हैं, लेकिन उनकी ना मौत होती और ना उनका नजदीक काल जाता। असली तो यही है कि ना डर नहीं मौत काल का, और भाई एक पक्षी फल खाता देखा करके खूब ने गामाली ने, जड़ चेतन की चोट में लाग दी जगह जोत माली ने। असल में क्या है कि अविद्या से तो उसी को जीव कहते हैं और विद्या से उसको ईश्वर कहते हैं। ठीक है। ईश्वर निर्लेप है और जीव संसार है। तो ये संसार अविद्या से भास रहा है और अविद्या से सत्य सा प्रतीत होता है। इसी प्रकार पंडित जी ने यो दिखाया है कि भाई ये संसार, जब तक यो जीव संसार को मान रहा था ना, जब तक दुखों का सामना करना पड़े था, और आड़ जो है ना इसका भाव बदलेगा, क्योंकि मन को माध्यम बढ़ा करके उड़े तो हरिराम दिखाया मन जी। और आड़ मन को यानी विद्या रूप बना करके और आप तो ईश्वर बन गया और जीव इसको संसार को मनसा सेठ बना दिया और फिर जो है ना एक दूसरा एक हो गए। यानी पंडित जी ने ये दिखा रखा है कि भाई जब
विद्या आ जाएगी ना, और अविद्या का नाश हो जाएगा। जब ये संसार तो रहेगा नहीं और केवल एक ईश्वर रह जाएगा, और इस संसार की सारी रचना जो है ना, वो जान लेगा यो कि भाई ये सारे के सारे कल्पित थे, असत्य थे, माने हुए थे नहीं। पंडित जी ने यो ही दिखाया, ताराचंद जीव और इसकी संगनी जो है ना, जीव की संगनी, जैसे बुद्धि के द्वारा जीव को ज्ञान प्राप्त होता है, और ज्ञान प्राप्त होने के बाद सारे बखेड़े शांत हो जाते हैं। आड़ पंडित जी ने यो दिखाया कि बुद्धि का नाम रखा दयावती, क्योंकि दयावती हमने कई पहले भी बता रखी है बात तो, लेकिन दयावती उसी को कहा जा सकता है जो बदले में कुछ ना लेकर के, परिग्रह ना करके, संग्रह ना करके कुछ भी, और केवल जीव पर मेहर करे, कृपा करे और सन्मार्ग दिखा दे। तो इसलिए तो पंडित जी ने आड़े उसका नाम रखा दयावती। और लड़का फिर उस दयावती का जो ज्ञान, बुद्धि में जो ज्ञान प्रकट होया, और जीव ने फिर बुद्धि के द्वारा जो सुना अपना धर्म अपना लिया, और अपने कर्म, शुभ कर्म करके न, बीज कर्म करके न, और अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर लिया। जब अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त हो जाता है ना, जब ना जीव रहता ना बुद्धि रहती, और ना मनसा सेठ रहेगा, आड़ जो है ना इनको सब का विलय करता है पंडित जी। क्योंकि आड़ जब यो देखा होगा ना कि भाई एक बार धर्म का भी, धर्म मालकी का त्याग जो कर दिखाया पंडित जी ने, बहुत गजब की बात दिखा रखी। क्योंकि एक बार तो इससे किसी बात की, कर्म की जरूरत नहीं रहती, किसी साधन की इसको जरूरत नहीं। जब इसको अपने स्वरूप का ज्ञान होता है ना, जब इसके भीतर प्रकाश होता है ना, तो सारे के सारे जो है ना, ये दयावती और ताराचंद और धर्ममाल की और चंद्रगुप्त, ये सब के सब जो है ना स्वभाव हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। फिर पूर्ण तृप्त होने के बाद, जैसे गीता मुताबिक ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा, विज्ञान तो इस संसार की रचना का यो अनुभव मन के द्वारा जो संकल्प विकल्प किए जाते हैं इनका, और ज्ञान अपने स्वरूप का। जब यो तृप्त हो जाता ना, तो एक बार तो त्याग कर देता अपने भीतर से तो, लेकिन फिर लोक संग्रह के लिए, जैसे भगवान ने श्री कृष्ण को बताया, अर्जुन को बताया कि हे अर्जुन, मेरे को संसार में कोई अप्राप्त वस्तु नहीं, मैं जो चाहूं वो मेरे को प्राप्त है, लेकिन अगर मैं कर्म करने बंद कर दूं तो ये सारा संसार भ्रष्ट हो जाए। तो इस प्रकार दोबारा वो लोक संग्रह के लिए भीतर तब वो जानता है कि ना तो धर्म है, क्योंकि धर्म तो जब जीव का होगा धर्म, जब दूसरा कुछ है नहीं, कुछ उत्पन्न हुआ है नहीं, बने ही नहीं कुछ भी, तो धर्म और ज्ञान और दयावती और जीवपना, ये सब के सब स्वभाव हो जाते, शांत हो जाते। आड़ पंडित जी ने वो ही दिखाया, भाई उड़े जब कुएं पर कह लक्ष्मी चंद समय फिरने की, और सोच ली कुएं में गिरने की, और भाई झट मरने की सुरती धर ली, अरने गा उस बाबा जी की फिर ली।
यानी आत्मा ये सब बखेड़े शांत करने के लिए जो है ना, और चंद्रगुप्त की कोड़ी भर ली, यानी ज्ञानमय हो गया। और ज्ञानमय होकर के सारे जो सनाबिल ये जितने भी इसके वो लग रहे थे ना परचूने, वो सारे के सारे समाप्त हो गए। आड़ पंडित जी ने यो ही दिखाया। आज के वीडियो में हम यो ही बताना चाहेंगे भाइया ने कि भाई मैं एक बार विचार करे ना, तो क्योंकि इसी बातें हैं कि भाई लोगों का सब कदर कौन यह बात उसे का जज सकती है जो शास्त्रों का अध्ययन करता हो। एक तो गहराई से की बात उसको समझ में आऊंगी, और एक हम भी भाई पूरी तरह से बताने में सामर्थ्य नहीं है। देखो असली तो बात यह है कि हम भी पूरी तरह बताने में सामर्थ्य नहीं, लेकिन इशारा जितना समझ में आया ना उतना यो बताया कि यो संसार पंडित जी ने यो दिखा रखा है इस किस्से में, ये 4 भाग और 4 स्थान, जीव और बुद्धि और चंद्रगुप्त और धर्म की मालकिन। यानी इस जीव ने जब तक धर्म का सहारा लेना पड़ेगा और बुद्धि का सहारा लेना पड़ेगा, और जब ज्ञान प्राप्ति के जो साधन है ना उनको भी ज्ञान कहा जाता है, और अज्ञान को भी ज्ञान का मानते हैं लोग, क्योंकि जब तक अज्ञान है ना वो अपने ज्ञान में लट्टू है। सही बात। वो मानने को नहीं दूसरे की बात। तो इसलिए इस संसार को भी ज्ञान रूपी लड़का बताया और चंद्रगुप्त भी लड़का दिखाया, माध्यम बनाया, लेकिन ये दोनों आड़े समाप्त कर दिए। जब सदगुरु से मिला तो पंडित जी ने वैसे तो कविताएं घनी इसमें, क्योंकि लंबा खिस्सा करने खातर भाई लोगों को जो सुनानी दिखाने का दिए भाई समझाने के लिए लगा ले, लेकिन जब आड़े यह कविता गाई ना, गौ ब्राह्मण साधु की सेवा मेरे दुखा न हो जाएगी, और कई साल की साधु जी तेरी साची भी हो जाएगी। तो आड़े यो दिखा दिया पंडित जी ने कि जैसा अर्जुन ने प्रश्न किया 6ठे अध्याय में कि महाराज संसार को त्याग देवे और ईश्वर की प्राप्ति, अपने स्वरूप की प्राप्ति हो नहीं, ज्ञान की प्राप्ति हो नहीं, तो उसका क्या स्थिति होती है। कहीं ऐसा तो नहीं होता भाई वो ना न्यून कर है ना न्यून कर है। तो आड़ पंडित जी ने यो देखा था, जब वो कुएं में पड़न चलिया, जब उड़े सदगुरु दिखा दिया भाई ने गाउस बाबा जी की फिर ली और चंद्रगुप्त की कोड़ी भर ली, जब लेकर था चढ़कर। जब ये संसार और ईश्वर दो देख रहा था, जब तक इसको महसूस हो रहा था भाई इस ताथा तो मर जाना, सुखी तो होता है नहीं, लेकिन जब सदगुरु के द्वारा वो रोका गया और उसको ज्ञान कराया गया, जब ये सारा प्रपंच समाप्त हो गया और वो सुखी हो गया। आड़ पंडित जी ने यह बात दिखा रखी